हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मार्केट क्लोज हुआ 461 पे। ठीक है, 25,461। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि जो 370 की जो लो बनी है निफ्टी की उस वक्त वो ब्रेक करेगा। इंट्राडे करना चाहिए ऐसा मुझे लगा था। उसने ब्रेक किया, 331 की लो बनाई। और अभी ये जो आपको 461 की जो आपको राइज दिखी है, इसमें कई लोग अभी उछल के आएंगे। हैमर बन गया, बुलिश हैमर, ये वो। इतना सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है मार्केट को। क्यों नहीं पड़ेगा मैं बताता हूँ, चलो। इतना इतना मान लीजिए, आज का जो दिन है ना वो छलावे वाला दिन है। ठीक है, आज जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रम है, ये एक ऐसी बात है यहाँ पे बताई जा रही है जो एक्चुअल में इसका पूरा उल्टा ही होगा। 461 आ रहा है, ठीक है। ये वाली कैंडल को आप देखो, रेड कलर की ये जो कैंडल है ना, उसका इस कैंडल का सेंटर पॉइंट आता है 485, 25,485। ठीक है, कल की लो के नीचे लो बनाया, इनफैक्ट आज वीक की एक नई लो बनाई मार्केट ने, 331 की, 25,331 की। ये अगले हफ्ते 110% ब्रेक होगी। तो ये जो यहां से जो तेजी किया है इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये पिछले कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर तक, ऊपर छोड़ो वहां तक भी जाने का उसने कोशिश नहीं किया। 485 की है, ये 470 पर ही जो है रुक गया। और सभी को इसी भ्रम में डाला गया कि भाई यहां से जो है मंदी खत्म, अब यहां से वन साइड तेजी की शुरुआत। कि कुछ कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर मानो मंडे को किसी कारण से ग्रीन में ओपन होता भी है ना, ये वाला रेजिस्टेंस उसको स्ट्रांगली नड़ेगा। जो पहले 550 560 था, अभी 527 है। तो 520 से लेके 530, ये वही रेंज है जो मैंने परसों के दिन भी कही थी कि भाई 490 से 520 का लेवल। कल भी मैंने यही रेंज दी थी, 485 से 520 का लेवल, 510 520 का लेवल। और अभी भी वही रेंज बरकरार है। ठीक है, तो ये हैमर को देख के इतना उछलना मत। ये हैमर को देख के ये मत सोचिएगा कि अब अगले हफ्ते से अंधाधुंध तेजी होने वाली है, दिस एंड दैट। क्योंकि यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो डाउ फ्यूचर्स वगैरह जो नेगेटिव चल रहे हैं ना, इनफैक्ट मैं अभी आपको कहूं, आज अगर आज अगर सही मायनों में अ, ये हुआ अपना, क्या कहते हैं, ये अगर मानो जो भी ये राइज हुई है, ये अगर एक एक छलावे की राइज है, तो आज आप रात को गिफ्ट निफ्टी को इंट्राडे लो ब्रेक करता हुआ देखोगे, या एटलीस्ट इंट्राडे लो के आसपास आता हुआ देखोगे। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स एज इट इज है। अब ये कहना कि वहां पे मंदी होगी तो हमारी तेजी होगी, जी नहीं, ऐसा ये सब कुछ नहीं होता। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई हमारी मंदी हम मतलब हम तेजी करेंगे तो वहां की मार्केट मंदी करेगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज की जो भी ये बाउंस बैक, अभी देखिए निफ्टी का रेंज ही क्या है, 150 पॉइंट, 140 पॉइंट का। 140 पॉइंट के रेंज में आप क्या ही कर लोगे। और एक्चुअली में अगर यहां से 331 से अगर मानो बाइंग आती है, तो ये 485 तक क्यों नहीं गया? अरे भाई, जब भले तू 470 पे क्लोज करता, लेकिन 485 या 490 की हाई तो बना था। उसके बाद भले 470 पे क्लोज करता, पर आज इसने ना 485 को छुआ, ना वहां तक गया, ना उसको ब्रेक किया, ना कुछ। ये नीचे से राइज हुआ है, ठीक है, पर निफ्टी का रेंज कितना था वो आप देखिए। एक 140 पॉइंट के रेंज में यू कैन नॉट जज कि ये जो है एक क्या कहते हैं, एक हैमर बन गया, और अब हैमर बनने के बाद में यहाँ से एक बड़ी वाली तेजी होगी, बिकॉज ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये ब्लू लाइन टूटने की कगार पे है। और आज की जो ये आपको जो भी ये बाउंस बैक दिखा है ना,
इसका कोई मतलब रहेगा नहीं, ये आपको मंडे पता चल जाएगा। इनकेस अगर मंडे मानो थोड़ा सा भी अगर गैप अप ओपन होता है तो ये 520 530 पे इसको सेलिंग मिलेगा। और हाँ, अगर 520 530 पे सेलिंग नहीं आता है तो ये वाला लेवल जो है 660। एट एनी कॉस्ट मार्केट 25 660 के ऊपर नहीं जाएगा। 660 भी बहुत दूर की बात है, मैं यहीं से मुझे लग रहा है। और ये मैं ये भी कहता हूं कि शायद मार्केट या तो फ्लैट ओपन करे या गैप डाउन ही ओपन करे। ये हैमर का कोई मतलब नहीं रहने वाला। फिर भी देखते हैं, अगर मौका मिला तो हम फिर से शॉट मारेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या किया था। मैंने मेरे ग्रुप में आज कुछ खास दिया नहीं था, लेकिन कल मैंने एक ट्रेड दिया था उनको। वो क्या है वो आके देखते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने अभी 3:23 पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये एक्चुअली मैंने सुबह ही मैं मैसेज किया हुआ था। सुबह यानी दोपहर के करीब मैंने कुछ मैसेज किया हुआ था। निफ्टी इज एट 10 EMA, डू नॉट वरी ऑफ एनी काइंड ऑफ बाउंस। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। मार्केट्स आर वीक एंड द वीकनेस विल इंक्रीज बाय नेक्स्ट वीक, जस्ट होल्ड ऑल द सेल पोजीशन, सब कवर होके प्रॉफिट में आ जाएंगे। टाटा स्टील का कल मैंने सेल दिया हुआ था 166 पे, जो अभी आज 162.8 पे था स्पॉट लेवल्स। तो मैंने कहा था कि जिन्होंने भी लिया हुआ है वो बुक कर लीजिए। इसका हमने 160 का पुट लिया हुआ था। वो हमने लिया था ₹1.80 से ₹1.90 के पास। ठीक है। अब किसी ने ₹1.80 पे मिला, किसी को ₹1.90 पे मिला। आज उसका जो हाई बना है आइए देखते हैं। आज टाटा स्टील के ये पुट का जो हाई बना है 2.75 का बना है। अगर आपने मानो ₹1.90 पे भी अगर आपने लिया होता, मतलब अगर, मतलब मैं मेरे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, और मानो ₹2.70 पे भी अगर आप बेचते, ठीक है, ₹4,400 का आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसका लॉट साइज है 5,500 का। ठीक है। तो 4,400 का आपका प्रॉफिट हो गया। आज का दिन आपका बन गया। पहले की पुट्स हमने एज इट इज रखी हुई है। ये 160 तक ही आएगा टाटा स्टील, उसके बाद में ये साइडवेज हो जाएगा। हाँ, उसके नीचे गया तो बात की बात है, लेकिन हमने 160 तक ही ट्रेड किया हुआ था। जो 162.80 आया तो मैंने कहा था कि भाई एक बार इसमें से निकल जाइए। दूसरा, जो ये तेजी हुई, जो ये मार्केट ने नीचे से 130 पॉइंट ऊपर खींचा, 130 पॉइंट ऊपर खींचने के बावजूद ना आपका ए बी कैपिटल बढ़ा, वहीं का वहीं है। इनफैक्ट सुबह में कहाँ था, ये तो वीकली है ना, डेली करता हूँ। सूबे में एबी कैपिटल का हाई वॉज 277.35। अभी ये मर मरा के सिर्फ 275 तक आया। वैसे आज इसका भी रेंज बहुत ही कम है। 5 पॉइंट के रेंज में ये पूरा दिन, पांच भी नहीं, इनफैक्ट 4.5 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन टहला हुआ है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो ट्रेड दिया था बजाज फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस ने जो हाई बनाई थी सुबह में 940 की बनाई थी, 938 935 था, तब मैंने कहा था कि आप 930 का या 920 का पुट ले सकते हैं। इसने लो बनाई 919 की। ठीक है। तो आप देख लीजिए इंट्राडे में भी अगर आप, क्योंकि इसका भी जो लॉट साइज है वो अच्छा खासा, कितना है आइए देख देख ही लेते हैं। साढ़े साढ़े 700 का है इसका लॉट साइज। अगर आप 930 का पुट भी अगर आप लेते, जिसका लो था ₹22.90 और हाई बनाई है 34.90, तो करीब करीब ₹12 यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। अगर आप 6-7 रुपए में भी अगर आप गुम गुम जाते तो भी जो है आपको यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। तो ऐसे ट्रेड्स भाई हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आई अग्री कि भाई कुछ ट्रेड्स हैं जहाँ पे हम अटक गए हैं, लेकिन वो अटकाव जो है मेरे व्यू की वजह से नहीं है,
वो अटकाव इसलिए आए बिकॉज वो स्टॉक में ही जो है मैनिपुलेशन हुआ है। क्योंकि अगर मेरे व्यू में गड़बड़ होती तो टाटा स्टील में मुनाफा नहीं होता। निफ्टी भी मैंने लेवल टू लेवल आपको कहा था कि भाई ये लेवल से मार्केट जो है टर्न मारेगा। कल भी जो है 490 550 तक 490 520 का मैंने लेवल दिया था। कल निफ्टी जो है 587 तक चला गया। कल की हाई क्या है? 587। 587 जाने के बाद भी जो है वो 405 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है। और नीचे में 10 ईएमए वाज लेवल, ठीक है, वहां तक आया, कुछ देर वहां पे मंडराया, लेकिन अगर बाउंस आना होता ना 10 ईएमए से, तो बस इतना सा बाउंस नहीं आता, वो कल के कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर बंद करता, या एटलीस्ट वो एक भाव वहां पे छापता। पर उसने आज ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि ये एक छलावे वाला चाल है। और वैसे भी जो है ये आज का दिन है ही छलावा भरा। वो क्यों है क्या है उसको छोड़ो। तो मंडे के लिए इफ वी सी द लेवल, तो अगर मानो गैप अप होता है देन 520 530 विल बी द सेल लेवल। अगर मानो गैप अप नहीं होता, ठीक है, तो अगर गैप डाउन होता है तो फिर हम ये रेड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो आता है, ये जो रेड लाइन है ये आता है 382 पे। और वैसे ये 130 140 पॉइंट का रेंज है, तो अभी इसमें क्या ही कैलकुलेट करें। बैंक निफ्टी भी वही का वही है, कोई इसमें खास ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये लाइन से गिरावट आई, ये जो रेड लाइन थी वहां से गिरावट आई, कल भी गिरावट रही और आज कल की लेवल तक ही गया। कल का जो हाई था 57 193, आज की बैंक निफ्टी की हाई है 57 75। ठीक है। देखिए, दिखने में ये लग रहा है कि भाई हाई के पास क्लोज हुआ है, नीचे से ग्रीन कलर का हैमर बनाते हुए बंद हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये कोई तेजी की शुरुआत नहीं है। तो इसमें ये भ्रम में मत रहिएगा। कहने वाले कहेंगे, शायद उछलेंगे भी कि मैंने कहा था ये कोई तेजी की शुरुआत नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए अगर इनकेस बैंक निफ्टी मानो उछलता है तो ये उसको फिर से आएगा 57 600। तो देखते हैं, यहाँ से 400 500 पॉइंट ऊपर में फिर से इसको सेलिंग मिलेगा। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अभी देखिए, हमारी मार्केट रिकवर हो गई, रिकवर इन द सेंस आज की जो भी मंदी थी उसको ग्रीन में उसने कन्वर्ट किया। लेकिन वर्ल्ड मार्केट वहीं की वहीं है। वो ये मंदी अपनी बढ़ाएगी, ऑब्वियसली गिफ्ट निफ्टी विल बी मोर माइनस। और अभी भी आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी इज इन डिस्काउंट कंपेयर टू निफ्टी फ्यूचर्स और कंपेयर टू हमारी निफ्टी। हमारी निफ्टी के हिसाब से तो वो ऑब्वियसली प्रीमियम में होगी, लेकिन जो निफ्टी फ्यूचर है और गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल है, बोथ हैज अ बिट डिफरेंस। ठीक है। अभी देखिए वो डिफरेंस क्या है क्या नहीं, दैट इज नॉट अ मैटर, मैटर इज यहाँ पे बस कोई फंस ना जावे, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। अदरवाइज मेरा व्यू तो वही वही रहेगा। और इसका लॉजिक क्या है वो भी मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज इतना नीचे से, इतना 10 ईएमए से अगर कोई चीज शूट अप कर रही है और अपने पिछले कैंडल के 50% लेवल को भी टेस्ट ना करे, तो ये तेजी क्या ही तेजी है फिर। क्योंकि जब मार्केट वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट डाउन है और हमारे पास टाइम भी था, ऐसा नहीं है कि ये पिछले 15 मिनट में तेजी हुई है, ये 3 बजे से, पौने 3 बजे से ही मतलब बढ़ना शुरू किया है। तो टाइम तो था। तो आप 130 पॉइंट में ही मतलब अटक के रह गए। तो ये आप जरा सोचिएगा। अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो मंडे को आपको पता चल ही जाएगा, मंडे मंडे ट्यूसडे को, कि भाई मार्केट ने आज क्या इशारा किया। ठीक है, ये क्यों ऐसा किया। चार चार दिन कंटिन्यू नेगेटिव चल रहा था, एक हल्का सा ग्रीन कैंडल बना तो कोई आफत नहीं आ गई। 520 से ये फिर सेलिंग पकड़ेगा।
और इस बार सेलिंग पकड़ेगा तो ये रेड वाली लाइन को डेफिनेटली ब्रेक करेगा। ठीक है। फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशन है, बट उसके अलावा हमारी हमारी जो मेन पोजीशन है वो स्टॉक्स में है। मैंने एमसीएक्स के लिए कहा था। एमसीएक्स ने आज क्या कहते हैं, नेगेटिव क्लोज की है, 118 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेकिन अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो अभी तक ये बोलिंजर के बाहर है। ठीक है, अभी तक ये बोलिंजर के बाहर है। तो इतना तो तय है कि अब अगले हफ्ते ये लेवल तक तो वो आएगा ही आएगा, 75-20, और उसके बाद में 71, 71-30-40, ये दो लेवल अगले हफ्ते टेस्ट होने हैं। एक बड़ी वाली कैंडल ही बनेगी सीधा, ये वीकली चार्ट है तो वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यू ये 4 हफ्तों से बोलिंजर के बाहर जो है क्लोज किए जा रहा है। ये कोई मतलब क्या कहते हैं, अजूबा स्टॉक नहीं है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़े टेक्निकल से। अगले हफ्ते पूरा ही मार्केट जो है, आप खुद ही देख देख लीजिएगा, मुझे मेरे मुंह से अभी कुछ नहीं बोलना। हाँ इतना है, व्यू इज स्टिल सेम, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। लेकिन हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कुछ नहीं किया। इनफैक्ट हमने कुछ लोग जो रह गए थे, जो मैंने एक लॉन्ग कॉल दिया हुआ था, लॉन्ग ट्रेड दिया हुआ था, जो कुछ लोग ने कल नहीं लिया, परसों नहीं लिया, उन्होंने आज लिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि वो काफी ओवरसोल्ड है, और एनी टाइम द स्टॉक विल राइज अप। और वो मार्केट रिलेटेड स्टॉक नहीं है, यानी कि उसको निफ्टी वगैरह से कोई इतना मतलब कनेक्शन नहीं है। अगर अगर कल को निफ्टी 200 पॉइंट गिर भी जाएगी तो वो स्टॉक जो है अपनी तेजी को मेंटेन रख सकता है। यानी कि अगर उसमें कोई उछाल आता है तो वो निफ्टी के इस पे नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, निफ्टी मूवर स्टॉक नहीं है मतलब। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मंडे ही अभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं। और इसका इशारा जो है हमको गिफ्ट निफ्टी आज दे देगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये टाटा स्टील हुआ, देन बजाज फाइनेंस हुआ। ये सब जो आज मैंने सिर्फ आपको इंट्राडे में आपको ट्रेड दिया था बजाज फाइनेंस का, था तो वो पोजिशनल, अगर किसी ने लिया है और बुक नहीं किया है तो होल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी ने बुक कर लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो आप सोचिए, व्यू में अगर गड़बड़ होती तो बजाज फाइनेंस का में ट्रेड इस तरह से इंट्राडे में सक्सेस नहीं होता। मेरा ये कहना कि 370 का लेवल आज ही ब्रेक होगा, वो भी सक्सेस नहीं होता। क्योंकि 370 मार के वो जब 400 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा था तब मैंने कहा था, ठीक है, कि ये जो भी मतलब बाउंस बैक है, ये टिकने वाला नहीं है और ये नीचे ही जाएगा। और गया भी, 370 तोड़ा, और 331 का 331 का लो बनाया, और वहीं पे कुछ देर मंडराता रहा। अब नया लो बना है, फ्राइडे को वो लो बना है, तो अगले हफ्ते वो लो ब्रेक होगा। ये कहना कि हमेशा ऐसा नहीं होता, पिछली बार नहीं नहीं हुआ था, लेकिन इस बार डेफिनेटली ये होगा। तो देखते हैं। ठीक है ना। बाकी देख लीजिए, बाकी दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन एनी टाइम मैसेज ऑन 9082503553। आपको ये टाटा स्टील जैसे और और भी कई सारे हमने ट्रेड्स लिए थे। कुछ एक दो ट्रेड में जो है हम अटके पड़े हैं, तो वो भी हम निकल आएंगे, क्योंकि उसकी शुरुआत तो आज हो ही चुकी है। अगले हफ्ते ही जो है, जैसे मैंने कहा, एमसीएक्स एंड एबी कैपिटल, इनके दिन ऑलरेडी भर चुके हैं, और अब जो है ये एक डाइव मारने के लिए रेडी है। ठीक है, आज एबी कैपिटल एक दो पॉइंट पॉजिटिव रहा, लेकिन इतना देखो, जब निफ्टी नीचे से 130 पॉइंट खींचता है तो एबी कैपिटल की कोई भी स्टॉक ने अपनी हाई पे नहीं गया। तो यानी कि देर इज नो ओवरऑल तेजी, इसको आप तेजी नहीं बोल सकते। ठीक है, एक आध स्टॉक की वजह से, या मे बी आईटी की वजह से, आईटी की वजह से मार्केट को एक हल्का फुल्का सा ग्रीन क्लोजिंग करा दी गई। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप, आपका नाम मेंशन करो, आपको कौन सा प्लान ज्वाइन करना है वो मेंशन करो। 6 महीने का है, 1 साल का है, और लाइफ टाइम का है।
फॉर इक्विटी, जहाँ पे मतलब हर एक तरह का ट्रेड आएगा आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी भी आएगा, और स्टॉक में भी आएगा, डिलीवरी भी आएगा, फ्यूचर ऑप्शन एवरीथिंग। और कमोडिटी में आना चाहो तो 1 साल का सर्विस रहेगा और लाइफ टाइम का रहेगा। चार्जेस मैंने सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आप एनरोल हो जाओगे। पेमेंट के लिए सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो देख लीजिए। और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस पे, वो रिकवरी करने पे पहले ध्यान दिया जाएगा। और जो भी आपको ट्रेड मिले, हर एक ट्रेड में काम करने की बजाय आप एक एक करके अगर काम करेंगे, मतलब मानो पहले 2 ट्रेड में काम किया, उसमें से निकलो, प्रॉफिट करके निकलो, फिर आप तीसरे में कूदो। आप डिसिप्लिन में काम करेंगे तो मेरे पास भी जगह रहेगी वाया यू के, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम रिकवर, उसको हम टैकल कैसे करेंगे। एक ही चीज को आप में आपने अगर सारी पूंजी लगा दी तो फिर भैया कुछ कर नहीं सकते फिर। तो देख लीजिए, जो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप। एंड जिनको भी समझ आया हो, पल्ले पड़ा हो, सो दे कैन लाइक द वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब द चैनल। एंड कल एक बार फिर बात करेंगे, देखेंगे कि आज डाउ ने क्या किया, गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया, कोई न्यूज़ आती है या नहीं, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर कल एक चर्चा वाला वीडियो बनाएंगे। और फिर देखेंगे, अगर संडे को मूड रहा तो ठीक है, अदरवाइज ये संडे भी जो है, मैं वो मेरा जो प्रोग्राम है वो मैं स्किप कर दूंगा, धन की बात वाला। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।